इंदौर का कपल हनीमून मनाने के लिए शिलोंग जाता है, फिर अचानक से गायब हो जाता है। इसके बाद तलाशी अभियान शुरू होता है और 11वें दिन मिलती है राजा की लाश। राजा की लाश जिस हालत में मिलती है उसे देखकर हर किसी के होश उड़ जाते हैं। वहीं इसी बीच राजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आती है, उससे पता चलता है कि राजा को धारदार हथियार से मारा गया था और फिर शव को खाई में फेंक दिया गया। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि राजा तो मारा गया, तो सोनम कहां है? क्या सोनम के साथ किसी तरह की कोई अनहोनी घट गई है? क्योंकि जहां से राजा का शव मिला था वहां से एक सफेद रंग की टी-शर्ट और दवा भी मिली थी। राजा का शव मिलने के बाद एक और बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि घटना के दिन 23 मई को सोनम ने अपनी सास से फोन पर बात की थी और उस बातचीत में उसने बताया था कि राजा खाई के पास है और मैंने राजा को बार बार मना किया था, लेकिन वो नहीं माने। इस बातचीत से यह साफ जाहिर हो जाता है कि सोनम खतरे को भांप चुकी थी। खाने पीने और पर्यटक स्थल की अव्यवस्थाओं को लेकर भी उसने असंतोष जताया था। इधर इंदौर में पीड़ित परिजनों का कहना है कि राजा को एक्टिवा किराए पर देने वाले कॉफी संचालक और होटल संचालक की गहराई से जांच की जानी चाहिए। इस वारदात में इन तीनों का हाथ हो सकता है। अभी तक गायब सोनम की अपनी सास से जो आखिरी कॉल रिकॉर्डिंग हुई, उसकी अब सबके सामने पोल खुल गई है। उसके अनुसार सोनम ने कॉफी पीने लायक नहीं बताई थी। माना जा रहा है कि कॉफी संचालक के साथ राजा का विवाद हुआ और उसके बाद ही दंपत्ति गायब हुए। इसी बीच पुलिस को शक है कि इस पूरे हत्याकांड में किसी बाहरी का भी हाथ हो सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि वो बाहरी कौन है? जिस तरीके से सोनम ने अपनी सास को फोन पर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी, उससे शक की सुई कहीं और ही जा रही है। हालांकि शिलोंग पुलिस का कहना है कि वो सोनम की तलाश के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। लोगों से पूछताछ की जा रही है। घटनास्थल पर ड्रोन की मदद का सहारा लिया जा रहा है। वहीं मृतक राजा रघुवंशी के परिजन इस मामले में कई आशंकाएं जता रहे हैं और पूरे घटनाक्रम की उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। परिजनों का कहना है कि केवल एक हादसा नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई गहरी साजिश हो सकती है। अब सबकी निगाहें शिलोंग पुलिस की जांच पर टिकी हुई है। वहीं राजा का शव मिलने के बाद परिजन काफी दुखी हैं। राजा के भाई विपिन ने सीबीआई जांच की मांग कर डाली है, लेकिन जिस तरीके से अब सोनम और उसकी सास की बातचीत सबके सामने आई है, उससे ऐसा लग रहा है कि सोनम को सब कुछ पता था। उसके बाद ये घटना सबके सामने आई है। लेकिन जिस तरीके से राजा के परिजनों ने 3 लोगों पर शक जताया है, तो अब सवाल उठता है कि शिलोंग पुलिस उन्हें क्यों हिरासत में नहीं ले रही है और क्यों उनसे पूछताछ नहीं कर रही है। हो सकता है उन्हें सोनम के बारे में कुछ पता हो। फिलहाल देखना होगा अब जांच का दायरा कहां जाता है और सोनम का कब तक कुछ पता लग पाता है। फिलहाल परिजनों का क्या कुछ कहना है, अब वो बयान सुनिए। तो आपने सीबीआई का मांग किया है ना? सीबीआई का तो मांग क्या मेघालय पुलिस आप खुश नहीं हो क्या? नहीं, मेघालय पुलिस सब लोग खुश है। बाकी इसमें जो रोबरी केस जो है, जो कि यहाँ पे मेघालय पुलिस जो है अभी इसको मानने को राजी नहीं है। ऐसा कुछ यहाँ पे होता है, उनके लिए भी एक अलग चीज हुई, कुछ यहाँ पे हुई इस बार। लेकिन एसआईटी फॉर्म किया गया है, ईस्ट खासी हिल्स पुलिस की तरफ से एसआईटी फॉर्म किया गया है और इनफैक्ट जांच होगी। तो आपको इस बारे में क्या कहना है? इसमें जब तक सीबीआई नहीं आएगी, तब तक मुझे लगता नहीं है कुछ सुराग मिलेगा, क्योंकि किसी पे डेफिनेटली हम लोग बोल सकते नहीं इसने ही करा है, क्योंकि यहाँ कहीं सीसीटीवी कैमरा कहीं पे है नहीं। दूसरी चीज़, जो पार्किंग यार्ड जहाँ पे से बॉडी मिली है वो कुछ बहुत मतलब करीब साल या 2 साल से बंद है। यहाँ पे कोई कैमरे नहीं लगे हुए नहीं है और सरकार द्वारा उसको बैंड किया गया है। तो उसके बाद भी उस पर कोई ना कैमरे लगे हैं, ना ही उस पर कुछ अपने पाबंदी की गई है। फर्स्ट टाइम आए शिलोंग की? पहले भी आ चुके हैं? फर्स्ट टाइम शिलोंग आए, लोग आए। उससे पहले उन लोग नहीं आए थे घूमने के लिए? कभी नहीं आए। ये जांच के लिए इंतजार करेंगे ना? नहीं, हम लोग चाहते हैं इसमें ज़्यादा डिले ना हो। उसके पहले ही जैसे जो इंडियन टीम लगी है और इसी बीच में सीबीआई को बीच में आने से कोई दिक्कत नहीं है। सीबीआई बीच में आएगी कभी तो केस जल्दी सॉल्व होगा। तो क्या लगता है सीबीआई आएगी? हमारी मांग है, यहाँ के मेघालय सीएम साहब से हमारी मांग है और दिल्ली सरकार से मांग हमारी है
तो उसमें सीबीआई लगी जाए। तो सीएम जी ने क्या कहा सीबीआई जांच के लिए आपने कहा अभी तो? इस बारे में वो बातचीत हो नहीं पाई हमारी। सरकार में आपने किसी से मुलाकात की कल के ये राजा रघुवंशी के डेड बॉडी मिलने के बाद? अभी किसी से मुलाकात हमारी हुई नहीं है इस बारे में। कौन से बातचीत चल रही हमारी है। जी। अभी इंदौर से कोई आ रहे हैं मतलब? नहीं, अभी इंदौर से कोई नहीं आ रहा है। अभी हम लोग 2 लोग यहाँ पे है बस। से लेके 1:45 तक बात हमारी हुई उनसे, और उसके बाद में हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है। और लास्ट टाइम जो बात हुई हमारी हुई थी, उस टाइम उन्होंने ये कहा था हमारे को, तो हम लोग यहाँ केले खा रहे हैं और कॉफ़ी पी रहे हैं। कॉफ़ी बेकार लगी है, जिसमें उनको स्वाद नहीं होता, फेंक दी कॉफ़ी उस टाइम वहाँ पे। और उसके बाद में उनकी वही चीज़ें, हम लोग फ़ोन लगाते रहे उन लोगों को, और फ़ोन लगा नहीं उन लोगों का। तो हम लोग 23 तारीख को हमने सडन फ़ोन लगा उनको, नहीं लगा। 24 को फ़ोन लगा, नहीं लगा। तो 25 को हम लोग वहाँ से निकले थे। हम लोग को शक हुआ तो फ़ोन क्यों नहीं लग रहा है। फिर हम लोग यहाँ पे जब आए थे तो हम लोगों ने यहाँ पे अपने आवेदन दिया था सोरा पुलिस में। उसके बाद हमारी जांच चालू हो गई थी, और आज अपने 15 दिन पूरे हो चुके हैं, और आज राजा रघुवंशी की बॉडी हमको समाधि दी गई है। और अभी सोनम रघुवंशी का उसकी जांच चल रही है। अभी एनडीआरएफ टीम नीचे लगी हुई है, और अभी हम लोग चाहते हैं सरकार से यहाँ पे तो सोनम रघुवंशी को जो है सही हालत हमको लाके दी जाए। अभी आप कुछ बोल रहे थे सीबीआई जांच की? हाँ, हम लोग चाहते हैं, मेघालय सरकार जो है, सीएम साहब जो है, उन सब लोग ये चाहते हैं तो यहाँ पे सीबीआई जांच लगाई जाए, और सेंटर पुलिस जो है उसमें दिल्ली से भी सीबीआई जांच लगी यहाँ पे जाए। 2 टीम लोग मिलके सीबीआई जांच करेगी कभी तो कुछ मिलेगा। आपको क्या शक है? रोबरी किडनैपिंग तरीके से। अभी जो डेड बॉडी मिला उसमें क्या क्या मिला है, क्या मिसिंग है? अभी जो बॉडी मिली है उसमें उनके साथ में एक अपने स्मार्ट वॉच थी उनकी जो मिली है, और एक मोबाइल का हल्का सा पीछे कवर जो कहता है ना, छिलका, वो मिला है। तो मोबाइल नहीं मिला अभी तक में, और उसके हाथ में अंगूठी थी वो नहीं मिली है, और चेन नहीं मिली है, ब्रेसलेट नहीं मिला है, मोबाइल पर्स नहीं मिला उसका। आपको क्या भी था क्या? डायमंड ब्रेसलेट था उसके अंदर, पर्स था उनका, और एक साइड पर्स और था उनका, वो भी कुछ नहीं मिला अभी तक। आपको क्या लगता है सोनम रघुवंशी क्या किडनैपिंग हो सकते हैं? आप कुछ बोल रहे थे किडनैप लग रहा है किडनैपिंग, क्योंकि सोनम रघुवंशी दोनों को जो है एक जगह हमको लगता है, तो शायद वहाँ से उसको उठा के लेकर हों, क्योंकि राजा रघुवंशी को जिस जगह फेंका गया है वो तो वही लग रहा हमको है। तो राजा रघुवंशी को फेंकने की वजह एक ही है कि दोनों के बीच में झगड़े हुए किसी के हुए। आपके फैमिली ने, आपके माता पिता ने इस समाचार को किस तरह से लिया है? अभी हम लोगों ने हमारे माता पिता को ये चीज़ बताई नहीं है, बाकी हमारे परिवार को पता चल चुकी है। उनको पता नहीं? अभी नहीं बताया उनको हमने, क्योंकि हम लोग अभी निकलेंगे यहाँ से, उसके बाद ही बताएंगे हम लोग। आप क्या डेड बॉडी लेके जा रहे हैं? हाँ, डेड बॉडी लेकर जाएंगे, इंदौर ले जाएंगे। अच्छा, आज ही निकलेंगे क्या? अभी पोस्टमार्टम हुआ नहीं है, पोस्टमार्टम होने के बाद बताएंगे ये लोग। Postmortem of the body of Raja Raghuvanshi was done today. Case has been registered. Special investigation team has been formed, headed by SP City. We have recovered the phone of Raja Raghuvanshi down there, a Viber phone. We also have recovered the weapon used in the crime, and these are being seized. So there is a demand for high probe CBI inquiry. So police will be able to do the job. See, investigation is given is with us. We will try to give our best. So the arrest is possible, any imminent? No, let investigation happen. We will have to find out, find evidence and facts in the matter. What about the Sonam's whereabouts? We haven't found the body yet, so we can't tell.